तो दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको मैं बता दूं कि आज से अगर मैं काउंट करूं तो मात्र 30 डेज आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के लिए रह गए। यानी आखिरी का ये 30 दिन है जिसमें आपको जितना भी एफर्ट्स डाल सकते हो उतना आपको डालना पड़ेगा। और इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जिसका नाम क्या है, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी वीडियो में हम बात करेंगे इतनी बेहतरीन प्लानिंग की कि जिसमें अगर आप ये 1 महीना इस हिसाब से प्लानिंग कर लेते हो, इस हिसाब से स्टडी कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप जो भी टारगेट सोच रहे हो, जितना परसेंटेज का क्राइटेरिया आप सोच रहे हो, उस चीज को आप अचीव कर पाओगे। इसके पहले लगातार हमने लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी भी दिया था, इसके पहले लास्ट हमने आपको 100 डेज स्ट्रैटेजी, ऐसे कई सारे और स्ट्रैटेजीज हमने पिछले दिनों में आपको दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं वो वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब ये लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी है, इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम के पहले सिर्फ एक स्ट्रैटेजी और मैं लाऊंगा जो कि होगा लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी 15 डेज के बीतने के बाद। तो क्या आप लोग को लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो की जरूरत है तो कमेंट करो। कमेंट अगर ज्यादा रहेगा तो मैं 15 दिन के बाद एक और स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा जिसमें 15 डेज में जो आखिरी का 15 दिन बचेगा उसमें फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, क्विक तरीके से रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे। तो जरूर से कमेंट करके बता देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन से वीडियो की, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 2-3 मिनट देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तो यार बहुत सारी प्लानिंग आप मिस कर दोगे। एंड तक देखोगे, आखिरी तक देखोगे, स्पीड बढ़ा लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास टाइम की कमी, आई नो दैट, पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, तो आप 2x की स्पीड पे लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दैट इज लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी। अब देखो 1 मंथ स्ट्रैटेजी मतलब क्या है। अगर हम देखेंगे हमारा बोर्ड एग्जाम जो 10वीं का शुरू जो हो रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे 21 फरवरी से शुरू हो रहा है हिंदी और मराठी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वो 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला पेपर आपका मराठी है 24 तारीख को, ठीक है ना। अब ये जो है इसमें आप अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लो, आपका जो भी दिनचर्या बचा है वो एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम 21 तारीख का ही मान के चल रहे, कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे जनवरी में, ये वीडियो आपको मिल रहा होगा लगभग 22 जनवरी के दिन, और आज से ही अगर हम काउंट करेंगे तो जनवरी ये जो पूरा महीना बचा है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, ठीक है। और फरवरी 21 तारीख से एग्जाम है, यानी फरवरी के हम 20 दिन कंसीडर करेंगे, तो 10 + 20 इज नथिंग बट 30 डेज। तो मात्र मेरे पास कितने दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और इसी 30 दिन में मुझे जो भी पढ़ना है पढ़ना है। मतलब हमारे लिए जो सिचुएशन आ गई है वो अभी आ गई है डू और डाई वाली, यानी कि अब या तो आपको करना है और या तो आपका गोल अचीव होगा या तो आपका गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है। या तो मनचाहा कॉलेज में आप एडमिशन लेके आराम से आप 11th 12th कर रहे होंगे, या तो आप अपना जो सपना है उसको टूटता हुआ देख पाओगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप उस चीज को क्या करना चाहते हो, क्योंकि अभी से ही अगर आप मेहनत करोगे, अभी से ही 30 डेज बचे हैं, मैं अभी भी आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई बच्चा ऐसा है जो अभी से ही 30 डेज ईमानदारी से रात दिन एक करके मेहनत करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, कंसेप्ट समझे, प्रैक्टिस करे, रिवीजन करे, मैं बोलता हूं गारंटी के साथ अभी भी वो 85 to 90% स्कोर कर सकता है। यस, इट इज वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कुछ बच्चे पूछते हैं, जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, आपको पता है उड़ान बैच चल रहा है हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, तीसरा वर्जन उड़ान बैच 3.0, जिसमें हम 1 शॉट लाइव रिवीजन हर एक चैप्टर का पढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 चैप्टर मैथ्स 1 के लीनियर इक्वेशन वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया। कई सारे बच्चे, लगभग 1800 2000 बच्चे जुड़ते हैं हमसे लाइव में, और ये पूछते हैं कि सर अभी से ही अगर हम करें तो क्या हम 80-85 ला सकते हैं। मैं आपको जैसे मैंने बोला कि यार अभी भी पॉसिबल है कि अगर आप अपना प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो प्रॉपर तरीके से और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हो 3 दिन मोटिवेशन है, राहुल सर ने बोल दिया, मोटिवेशन आया, 2 दिन 3 दिन किया, चौथे दिन चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। अगर आपको लाइफ में जीतना है तो जिद होनी चाहिए, एक जिद है तो ही वो आप कर पाओगे। जिद लाना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, ये 2 महीना 1 महीना जो भी मेरे पास जो पूरा शेड्यूल चलने वाला है आफ्टर द बोर्ड एग्जाम तक, इसमें मेरे को अपना बेस्ट देना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट और सेट योर गोल्स। आज भी अगर आप देखोगे तो ये 30 दिन में जैसे मैंने बोला कि आप अपना गोल बना सकते हो। कुछ बच्चे 60 पे थे, कुछ बच्चे 70 पे थे जो प्रीलिम्स में आए होंगे। ईमानदारी से कमेंट करो कितने आए प्रीलिम्स में, बताओ मुझे कमेंट करके, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, कितने आए प्रीलिम्स में मार्क्स, उसके हिसाब से डिसाइड हो ही जाएगा यार। क्योंकि जैसे मैंने हमेशा बोला है और पिछले कुछ स्ट्रैटेजी में भी बात की है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 60% ला रहा है, मतलब बोर्ड एग्जाम में 70 आने वाले हैं, हमेशा 5 से 10% ऊपर पकड़ के चलना, क्योंकि प्रीलिम से ज्यादा मेहनत आप बोर्ड एग्जाम के लिए करोगे। तो ये जो 30 डेज आपके हाथ में है, इसमें भी अगर आज से ही अगर आप गोल बना के चलोगे, यस सर आई वांट टू स्कोर 70% और 80% और 90%, वो आएगा।
अचीव होगा। तो ये अपना गोल जो है फटाफट से सेट करो और लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से ही शुरू कर दो भाई। बोल दो घर वालों को, मम्मी मुझे कुछ काम नहीं करना है, आज मैं सिर्फ घर पे बैठूंगा और पूरा रात दिन एक करके 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना भी मैं कर सकता हूं, जितना भी एनर्जी में डाल सकता हूं, बाकी सब मोह माया है मेरे लिए। मेरा ये जो 1 महीना है 30 डेज, उसमें मैं लगातार मेहनत करूंगा और जो 20 दिन मेरा एग्जाम चलेगा उसमें लगातार मेहनत करूंगा। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा 2 महीने के लिए। आपको मुझसे जितना काम करवाना है, मटर छिलवाना है, धनिया लेकर आना है, दही लेकर आना है, वो सब काम मैं करूंगा। लेकिन इस 1-1.5 महीने में मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप ऐसा पेरेंट्स को बोलोगे, ऑब्वियसली कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो आपको मना करेगा, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप परसेंटेज गोल बना चुके हो तो जरूर से कमेंट करके बताना कि आप कितने परसेंट का टारगेट कर रहे हो। हम भी तो देखें हमारे 10वीं के बच्चे कितने परसेंट लाने का सोच रहे हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रैटेजी की। देखो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट प्लानिंग। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? हम इतने सारे स्ट्रैटेजी आपको दे रहे हैं, आप खुद भी बनाते होंगे। ये जो होता है वो प्लानिंग होता है, और जो इंसान प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन करता है वो सफलता के करीब पहुंचता है। लेकिन जो इंसान आज उठा, आज पूरे दिन क्या करना है कुछ पता ही नहीं है, ठीक है चल कर लेंगे ना, ये कर रहा है, थोड़ा पढ़ रहा है, रख दे रहा है, कहीं घूमने चले जा रहा है, गेम खेल रहा है, मतलब उसके पूरे दिन में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। अगर कोई शेड्यूल नहीं है भाई तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? आपको पता ही नहीं है कि जब मुझे आज करना क्या है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मेरे साइंस एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हैं, इतने इतने चैप्टर्स बचे हैं, उसको मैं कैसे डिवाइड करूं। अगर आपको पता ही नहीं है कुछ प्लानिंग, तो आप कैसे करोगे? तो अपने गोल के प्रति आप सीरियस हो ही नहीं, आप करीब तक नहीं पहुंच पाओगे, आप बीच रास्ते तक पहुंचोगे फिर हार मान जाओगे। लेकिन जिन्होंने गोल बनाया है, जिन्होंने अपना एक शेड्यूल तैयार रखा है, जिन्होंने एक प्लानिंग कर रखी है, स्ट्रैटेजी तैयार कर रखा है कि देखो मेरे पास तो 8 दिन बचे, इस 8 दिन में मुझे ये करना है पर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो बंदा एकदम करीब पहुंचेगा और हो सकता है वो गोल जिसने वो बनाया था ना, वो गोल से भी आगे पहुंच जाए। तो ये चीज पॉसिबल है। तो सबसे पहले आज भी आप एनालाइज करो कि आपके कितने चैप्टर्स पेंडिंग है, कितने चैप्टर्स रह गए, कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, और जितने चैप्टर्स हो चुके हैं उसको पूरा पूरा पढ़ने मत जाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अब वो समय नहीं है कि आप अभी याद करने बैठ जाओ, याद करने वाले दिन चले गए। मैं तो दिसंबर का टाइमिंग दिया था मैंने आपको कि दिसंबर एंडिंग होते होते पूरा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करना। तो चलो 100% तो सिलेबस किसी का कंप्लीट होता नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो भी है 70 to 80%, 90% सिलेबस आपका पढ़ के होना चाहिए। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब नया चीज पढ़ने का टाइम नहीं है, नया चीज वही पढ़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चैप्टर्स पेंडिंग है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, ठीक है। जितना हो सके उसको लर्न करो, चीजों को रिवाइज करो, वापस से उसको प्रैक्टिस करो, खासकर मैथ्स के एग्जांपल्स को, और फिर से उसको एक बार रिवीजन करो। यानी रिवीजन आपकी एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए, जिसको हम लोग LRPR टेक्निक बोलते हैं। दैट इज लर्न रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज। क्या बोलते हैं? लर्न रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज, LRPR टेक्निक। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, LRPR टेक्निक अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। एक बार लर्न किया, फिर रिवाइज करके देखा कि क्या मुझे बिना देखे वो चीज को करने आ रहा है, मैथ्स को सॉल्व करने आ रहा है, चीजों को बाय हार्ट जो मैंने किया है उसको रिकॉल में कर पा रहा हूं, आंसर शीट पे लिख पा रहा हूं। अगर वो कर पा रहे हो तो वेरी गुड, प्रैक्टिस कर लिया, वापस से एक बार रिवाइज करो। तो इस बार जब कर जाओगे तो एग्जाम में भी लिख पाओगे, ये चीज होना चाहिए। अब जिनके भी 90 to 95% टारगेट है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा किया होगा, तो आपको रिवीजन एकदम अच्छी तरीके से करना है। अगर हम बात करें यहां पे जो भी चैप्टर्स हमारे पेंडिंग है उसके बारे में बात करें, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपके टोटल चैप्टर्स कितने। अगर मैं यहां पे आपको फिर भी सिलेबस दिखाऊं, देखो मैं लेकर आया हूं यहां पे वेटेज के हिसाब से लेकर आया हूं। तो जैसा मैं बोला कि आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स हो चुके हैं पढ़ के उसको बाजू रखना है, लेकिन जो चैप्टर्स बाकी है उनमें से क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके ऊपर फोकस करो। जैसे हम मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बात करेंगे, यहां पे साइंस की मैं बात करता हूं। पहला चैप्टर बोल रहा हूं, साइंस 1, पहला साइंस का पार्ट 1। अब आप देखोगे विदाउट ऑप्शन ये, विद ऑप्शन ये, टोटल 40 मार्क्स का पेपर, मतलब 60 मार्क्स का पेपर आता है, 40 मार्क्स का आपको लिखना रहता है। तो अगर आप देखोगे, मान लो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स पढ़ लिए और आपको ये लास्ट के 4 चैप्टर नहीं आते, तो अगर आप देखो तो इसमें जो स्पेस मिशन जो चैप्टर है ये सिर्फ 3 मार्क्स का है। तो मतलब अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है। ये मैं नहीं बोलने वाला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा बस चले तो मैं आपको हमेशा से बोलता था बच्चा, हर एक चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड आते हैं तो उसको आप स्किप कर दो, कुछ चैप्टर्स बहुत इजी है चाहे वो टफ चैप्टर क्यों ना हो, लेकिन उसमें से करना ही है। जैसे स्पेस मिशन की अगर बात करें, कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ईजी है, सैटेलाइट्स के बारे में पूछता है, चंद्रयान के बारे में पूछ देगा, ये सब चीज बहुत सिंपल है, ये हम लोग को जनरल नॉलेज से भी इंफॉर्मेशन है, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड टॉपिक है, कोई मतलब इजी टॉपिक है। आपको ये देखना है कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है क्या नहीं पढ़ा है,
और जो नहीं पढ़ा है, मान लो कि अभी तक आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा, कितने मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का। अब आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, आप देखो 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, 2023 में क्वेश्चन आया था, 2022 में क्वेश्चन कौन सा आया था। जब आपने 2-3 ईयर का क्वेश्चन देखा तो आपको रियलाइज हुआ कि एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग सिमिलर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन हो सकता है पूछे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है पूछे, आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल होता है, एक न्यूमेरिकल ऐसा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये जो एक दो चीजें हैं ना, इस चैप्टर को भले ही मैंने किया नहीं है तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा अगर बाकी रह गया है तो वैसे भी पूरा चैप्टर पढ़ने का मेरे पास अब समय नहीं है, तो मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ूंगा जो 2-3 साल में आए थे, बस उसी को करके चले जाओ। तो हो सकता है अगर वापस से रिपीट हो जाए, उसके जैसा कुछ एग्जांपल आ जाए, तो आप आराम से 5 में से 2-3 मार्क्स तो कर ही लोगे। तो ये इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। सेम इसी प्रकार साइंस 1 देख लो, साइंस 2 देख लो, यहां पे सेम, यहां पे मान लो कोई भी चैप्टर है, जैसे 7वां चैप्टर बहुत लोग को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर हार्ड लगता है, बायोटेक्नोलॉजी आपको हार्ड लगता है, तो भाई कितने मार्क्स का चैप्टर है, दोनों मिलाओगे तो 8 मार्क्स का चैप्टर है। अब ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसमें देखो 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में कि ये 8 मार्क्स किस तरीके से पूछता है, क्या कौन सा डेफिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन थियोरेटिकल ऐसा है जो बार बार आ रहा है, मतलब पिछले 2-4-5 साल के क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, तो मैं सिर्फ उसी को करके जाऊंगा। पूरा चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ने जाऊंगा, मेरे को पूरा दिन लग जाएगा, 1 दिन 2 दिन लग सकता है। अब मेरे पास उतना समय तो है नहीं कि मैं इस 2 चैप्टर को जो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है मैं पूरा दिन लगा के पूरा पढ़ूं, यार अब समय नहीं है, क्योंकि अब तो रिविजन करने का समय है और रिविजन के लिए भी दिन कम पड़ रहे हैं हमारे पास, तो ये मैं अब रिस्क नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे चैप्टर्स, ठीक है, जो अभी बहुत कम है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो बहुत कम है अभी जितने भी चैप्टर्स है अगर हम बात करें, तो उसमें जो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है उसी के ऊपर आपको फोकस कर लेना है, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट अभी मैं बात करूं यहां पे, जैसे मैथ्स 1 की बात करूं तो 60 मार्क्स का पेपर आता है, 40 अटेम्प्ट करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत हार्ड लगता है, किसी को स्टैटिस्टिक्स बहुत हार्ड लगता है, तो मैं बोलूंगा कि यार स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो कुछ पाई डायग्राम वाले क्वेश्चन हमेशा से देखने मिल जाते हैं, जिसमें आपको पाई चार्ट दिया रहता है। यार अगर आप देखोगे 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो मीन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मीन कर लो, मोड का कर लो, मीडियन कर लो, ये 3 चीज कर लो। आपको अगर कोई चीज हार्ड लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मीन में स्टेप डेविएशन हार्ड लग रहा है, ठीक है ना, ये एज्यूम मीन हार्ड लग रहा है, तो वो छोड़ दो, डायरेक्ट मेथड का आ रहा है उसको करके जाओ, हिस्टोग्राम करके जाओ, पॉलीगॉन चार्ट करके जाओ, इतना इजी चीजें होता है। तो जो चीज आपको इजी लग रहा है वही करके जाओ ना यार, क्योंकि ये पूरा करने का तो अब समय नहीं है। प्रैक्टिस कितना करोगे, जितना हो सके कर सकते हो तो करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो। फाइनेंशियल प्लानिंग जिनको हार्ड लग रहा है 8 मार्क्स का आता है, तो इसमें अगर आप देखोगे कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है, जैसे कि जो मार्केट वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू वाली क्वेश्चन होती है, वो 2 मार्क्स की कैटेगरी में पूछी जाती है कि हाँ फेस वैल्यू इतना, मार्केट वैल्यू इतना, तो उसका प्रीमियम आएगा कि डिस्काउंट आएगा, बहुत ईजी वाला फॉर्मूला है। स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बहुत ईजी होता है वो वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है कि क्या मैं कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। देखो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, नहीं तो हमारा स्ट्रैटेजी बहुत लंबा हो जाएगा। सेम अप्लाई करना है आपको ज्योमेट्री में एंड सेम अप्लाई करना है आपको सोशल स्टडीज में, ये सब मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है ऑलरेडी। जिनको भी वेटेज की जरूरत है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितना चैप्टर वाइज वेटेज है, तो ये भी मैंने डिस्प्ले कर दिया, अगर आप इसमें से भी देखना चाहते हो कर सकते हो। अब आ जाते हैं वापस से हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो हम क्या बात कर रहे थे यहां पे, हम बात कर रहे थे कि आपको किस प्रकार से प्लानिंग कर लेना है, क्या छोड़ सकते हो क्या पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको एक थोड़ा आइडिया दे दिया। अब आपकी हेल्प करने के लिए जैसे मैंने बोला कि हमारे पास सिर्फ कितने दिन है, 30 दिन है, जो जनवरी में जो 10 दिन है और फरवरी में 20 दिन है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ो, उसको लर्न करो, रिवाइज करो, वापस से प्रैक्टिस करो, वापस से रिवाइज करो। और आपके हेल्प के लिए रिवीजन के लिए हमने पूरा का पूरा उड़ान बैच 3.0 फिर से लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं अब तक। बहुत सारे चैप्टर्स मैथ्स के अभी तक 2-3 चैप्टर्स हो चुके हैं, बाकी सब चीजें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब शुरू हो चुका है। साथ में लैंग्वेजेस के भी वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे लाइव रिवीजन के माध्यम से। तो वन शॉट लाइव रिवीजन चल रहा है डेली बेसिस पे, हमारे इसी चैनल लाइव सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर से इन्फॉर्म करो, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे बच्चे हैं पूरे महाराष्ट्र में, भले ही हमारे चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद हमारे इस चैनल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, हो सकते हैं शायद, क्योंकि नथिंग इज इंपॉसिबल। तो मैं चाहता हूं कि आप उन तक भी रीच आउट करो और उनको भी शेयर करके बताओ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बेहतरीन चीजें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको भी मिल सके और वो भी डेफिनेटली अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने बोला कि 30 डेज है हमारे पास, कितने दिन है, 30 दिन है। अब इस 30 दिन की बात करें तो जनवरी में जो 10 दिन है इसमें स्पेसिफिकली कम से कम तो 8-8 घंटा आपको पढ़ना है। अब ये मैं 8 घंटा ये बोल रहा हूं, ये आपके लिए सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हर बच्चे के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ बच्चे सिर्फ 5 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा, कुछ बच्चे 12-12 घंटा पढ़ेंगे तो भी उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है, पढ़ने की क्षमता जिसको बोलते हैं, वो कम होती है।
तो जिनकी कम है वो थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना बच्चा, जिनकी बहुत अच्छी है कि आप 2-3 घंटा भी डेली पढ़ते हो तो भी आपका काम चल जाता है, बट अब 2-3 घंटे का समय नहीं है, अब एटलीस्ट यार जैसे मैंने बोला 7-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अब साइंस को आप अलग से पढ़ सकते हो, मैथ्स को आप अलग से पढ़ सकते हो, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ सकते हो, और इनके लिए डेली बेसिस पे अलग अलग टाइमिंग दे सकते हो। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है कि साइंस को 3 घंटा दे दिया पूरे दिन में, 2 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, फिर 3 घंटा एसएसटी पढ़ लिया। तो एक ही दिन में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आपका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि क्या होता है पूरे दिन एक एक सब्जेक्ट भी पढ़ने बैठ जाते हैं ना, तो एकदम दिमाग का पूरा हिस्ट्री हो जाता है ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना यार पूरा दिमाग का ये हो गया, दही हो गया, तो सेम दिमाग का हिस्ट्री हो जाता है, दिमाग का ज्योग्राफी हो जाता है। तो हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, हम 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया आज, फिर 2 घंटा मैथ्स कर लेता हूं, थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होगा तो माइंड भी अलग तरीके से काम करेगा। तो इस हिसाब से कर सकते हो, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, डिपेंड करता है। और हमेशा याद रखना, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, आपने ये जर्नी की शुरुआत क्यों की थी, ये जो मेहनत आप इतना कर रहे हो, नई मेहनत करोगे, नॉर्मल पढ़ाई करोगे तो भी पास हो जाओगे, क्योंकि 10वीं में पास होना बहुत आसान है, ये मैंने कई बार बोला हुआ है। ठीक है, इतना आसान है 10वीं में पास होना कि हर कोई बच्चा इजीली पास हो सकता है अगर वो थोड़ा भी एफर्ट लगा ले तो। लेकिन ये जो इतना हार्डवर्क कर रहे हो, इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मैं उस ऊंचाई पे पहुंचाना चाहता हूं, और आप खुद मेहनत करके, इतना जबरदस्त मेहनत करके उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, जो परसेंटेज आपने सोच रखा है उस पे पहुंचना चाहते हो, ताकि आपके मां बाप आपके ऊपर गर्व कर सके, आप अपने आप को प्राउड महसूस करा सके, आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सके, उसके बेस पे और अच्छा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको जनरेट हो सके। तो ये करना है, तो गोल आपने बना रखा है, क्यों? आइडेंटिफाई योर व्हाई। अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। सेम उसी प्रकार फरवरी में बचते हैं 20 दिन, 21 से तो एग्जाम शुरू हो रहा है, तो जितना हो सके कोशिश करना कि यार 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना है। सेम साइंस को आप दे सकते हो 4 घंटा, एसएसटी को आप दे सकते हो 5 घंटा, मैथ्स को आप दे सकते हो कम से कम 3 से 4 घंटा। तो जो भी है आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, और डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है लास्ट के 1-2 दिन में कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन इसको इग्नोर मत करना। डेली कोशिश करना कि एटलीस्ट 1-1 घंटा हिंदी, इंग्लिश और मराठी को डेली 1-1 घंटा टाइम निकाल के अगर आप दे दोगे ना, तो थोड़ा सा आपका एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो परसेंटेज वाइज। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो बेस्ट ऑफ 5 में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार इतने कम मार्क्स आ जाते हैं तीनों में, तो आपका परसेंटेज साइंस में बहुत अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, एसएसटी में अच्छा है, लेकिन इन तीनों में से किसी 2 के वजह से आपका परसेंटेज गिर जाता है, 4-5, 8-10% का एकदम डिक्लाइन आ जाता है। तो वो ना हो, इसके लिए कोशिश करना कि यार इंग्लिश, हिंदी, मराठी में भी अच्छे से अच्छा पढ़ सको। और हमारे इसी चैनल पे हमने पूरा हिंदी का क्रैश कोर्स फ्री में यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा है, जिसमें पूरा राइटिंग स्किल, ग्रामर, पेपर कैसे लिखते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश का हर एक चीज प्रेजेंट है। आप बस जाके सर्च करो यूट्यूब पे, हमको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, यही मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, अब एक और चीज है कि यूटिलाइज करो अपने गैप्स को, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि छुट्टी को तो दिन चल रहे हैं, लेकिन गैप्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है टाइम टेबल इंग्लिश मीडियम वाले का, जिनका 24 से पेपर शुरू हो रहा है। याद रखना, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम का 21 से शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का 24 से शुरू हो रहा है। और ये भी जो भी मैंने डिस्प्ले किया है ना, इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जब तक आपका एडमिट कार्ड, जो हॉल टिकट पे जो छपा हुआ टाइम टेबल होता है ना, उसी को फॉलो करके आप एग्जाम देने जाना, गलती मत करना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 24 के बाद सीधा 1 तारीख को पेपर है, यानी 24 को मराठी आप देखो तो उसके बाद सीधा इंग्लिश का पेपर है। मतलब अगर आप देखोगे तो 25, 26, 27, 28, यानी 4 दिन आपको सीधा सीधा गैप मिल रहा है। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। तो क्या इंग्लिश के लिए पहले से पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? नहीं। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो 4 दिन इंग्लिश के लिए गैप है ना, उसी में फुल फ्लेज पढ़ लो। यानी इंग्लिश के लिए आप पहले से मत पढ़ो, जो मैंने आपको बोला ना कि पहले से 1-1 घंटा डेली पढ़ो, अब वो मत पढ़ो, सिर्फ आधा घंटा 2 दिन पे एक बार पढ़ लिया, 1 घंटा, बस हो गया। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि इंग्लिश के लिए 4 दिन तो वो लोग ने छुट्टी दे रखी है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे और 4 का 4 दिन पूरा इंग्लिश पढ़ेंगे। मैं खुद आपके लिए आ जाऊंगा लाइव लेके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके। आप हमारे चैनल को डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहना, बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके अगर आप देखोगे 1 के बाद 3 आता है, तो सिर्फ 2 दिन का ही गैप है, सॉरी 1 दिन का ही गैप है, 1 तारीख को, 2 तारीख का, और ये तो मतलब 1.5 दिन का गैप है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1.5 दिन का गैप है। पेपर दे के आओगे, 2 बजे छूटोगे, 3 बजे तक आ जाओगे, वो आधा दिन मिलता है और अगला पूरा दिन मिलता है, 1.5 दिन का गैप है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पहले से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट अर्लियर, मतलब हिंदी पढ़ना है आपको तो पहले से ही कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला, पूरा राइटिंग स्किल और ग्रामर का पार्ट पूरा हमने क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ा रखा है। तो आप सर्च करो हिंदी कोर्स बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। फिर 3 से 5 यहां पे भी आपको लगभग 1.5 दिन आपको मिल रहा है। किसके लिए? मैथ्स 1 के लिए। तो 3 से 5 के बीच में सिर्फ 1.5 दिन का गैप है। मतलब मैथ्स 1 आपका पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के होना चाहिए, तो उसको फुल्ली प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि 1.5 दिन तो सिर्फ रिवीजन करने में चला जाएगा, कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फुल्ली प्रिपरेशन मैथ्स 1 के लिए होना चाहिए। मैथ्स 2 के लिए अगर आप देखोगे फिर से आपको 1.5 दिन का ही गैप मिलता है।
ठीक है, 5 को पेपर दे के आओगे, उसका आधा दिन और 6 का दिन पूरा। तो आप मैथ्स 2 के लिए भी आप देखोगे तो यानी फुल तरीके से आपको मैथ्स का भी पूरा मैथ्स और मैथ्स 2 पहले से ही अच्छे से पढ़ के रखना पड़ेगा। फिर 7 से लेके 10 यानी कम से कम 2-2.5 दिन का गैप है, किसके बीच में, साइंस 1 के बीच में, मैथ्स 2 और साइंस 1 के बीच में। तो इसमें आप थोड़ा पहले से ही पढ़ो और इसमें भी 2-2.5 दिन मिल रहा है, मतलब अच्छी तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। सेम उसी प्रकार साइंस 2 में 1.5 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है, 12, 13, 14 मतलब इसमें भी लगभग 2.5 दिन का गैप मिल रहा है, किसके अंदर, हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री का भी सेम उसी प्रकार कर सकते हो। और 15, 16, 17 1.5 दिन का गैप मिल रहा है ज्योग्राफी के लिए। फिर देखो वो दिन दूर नहीं, 17 मार्च, इस बार तो जल्दी खत्म हो रहा है, हर बार 24-25 तारीख तक जाता है पेपर, इस बार 17 मार्च को पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो, इमेजिन करो, बस ये मन में रखो कि ये मेरे लिए एक कठिनाई का समय है जिसमें मुझे हार्ड वर्क करते रहना है और इतना कंसिस्टेंट रहना है कि मैं इस 1.5 महीने में 17 मार्च तक मेहनत कर दूंगा। तो 18वां जो मार्च रहेगा उसकी जो दिन की शुरुआत होगी वो एक सुनहरा दिन होगा जिसमें आपको कोई स्ट्रेस, कोई बर्डन नहीं रहेगा। बस आप अपने मन से आराम से सो के उठोगे, कोई आपको मम्मी पापा चिल्लाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, और उसके 1-1.5 महीना आपको एकदम टेंशन फ्री रखेगा। तो ये चीज के लिए इमेजिन करो कि यार ये मेहनत के फल हम लोग को 18 तारीख के बाद मिलेगा, इसमें हम एंजॉय करेंगे, वैकेशन बनाएंगे, ये सब चीज का फल हम रखेंगे। तो इस हिसाब से मेहनत कर देना बच्चे, बस इतना ही मुझे बोलना था। और यही था दोस्तों हमारी तरफ से स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट में एक ब्लूप्रिंट है, जैसा मैं हमेशा देता हूं बच्चों को कि क्या करना है, कि भाई 21 वगैरह का आप हेल्प ले सकते हो। 21 एक बुक होती है, मोस्ट लाइकली उसमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके दी होती है, वो आप पढ़ सकते हो। सिलेबस कंप्लीशन पे अभी फोकस ज्यादा नहीं करना, जो पेंडिंग है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना और सिर्फ आईएमपी टॉपिक्स करना। जैसे मैंने बोला, रिवाइज करो, जितना पढ़ चुके हो ऐसा मत करो कि जो चीज पढ़ चुके हो उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे। जो भी चीज एक बार भी अगर आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना। रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमने भी कराए हैं बहुत सारे, उड़ान बैच हमने कराया, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं, आप भी अपने एंड से सॉल्व करो। मॉक एग्जाम दे सकते हो, 2-3 क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको टाइमिंग लगाओ, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा लगाओ स्टॉप वॉच में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हाईलाइट योर वीकनेस, वीकनेस देखो कहां है उसको आइडेंटिफाई करके और उसको वापस से पढ़ो और फिर से रिवाइज करो। इस तरीके से कर लोगे, डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स। उड़ान बैच लाइव चल रहा है, उसको भी कंटिन्यूस रोज देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये 1 मंथ स्ट्रैटेजी जो अभी मैंने आपको बताया है ये होता है कंप्लीट। और उम्मीद करता हूं जो भी बच्चा ईमानदारी से ये 1 महीने में मेहनत करेगा वो जरूर से अपना जो गोल्स, जो परसेंटेज का क्राइटेरिया आपने जो सोच रखा है आपके माइंड में, वो डेफिनेटली पूरा करेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।